तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्लोन एंड टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें क्लोन की डेफिनेशन के बारे में तो इसमें हम बोल रहे हैं जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें बहुत सारे आदमी आपको दिख रहे हैं जो एग्जैक्ट सेम लग रहे हैं, यानी उनकी एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी हमें दिख रही है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की कॉपी लगते हैं, एकदम एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्लोन्स। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को देखें डेफिनेशन में तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे यहाँ पे जितने भी आदमी आपको दिख रहे हैं सबका एक्सटर्नल अपीयरेंस एकदम सेम है, यानी दीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। और अगर हम बात करें जेनेटिकल लेवल पे, यानी इनके अंदर जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक मेकअप है वो भी एकदम सेम है। तो इसलिए हमने बोला क्लोन्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। अब अगर हम बात करें क्लोन्स की तो ये आखिर बनते कैसे हैं। ये जो क्लोन्स हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, जो हमने पहले अभी सीखा है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर हमने दिखाया है एक पेरेंट सेल को जो आगे जाके डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने से ये फिर बना रहा है दो डॉटर सेल्स। और ये जो दो डॉटर सेल्स बनी है ये आइडेंटिकल हैं एक दूसरे से, और इसी के साथ साथ ये आइडेंटिकल है पेरेंट सेल से भी, और इसीलिए हमने इनको बोला क्लोन्स, जो कि बन रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो सबसे पहला टाइप होता है बाइनरी फिजन, जो हमें अमीबा में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अमीबा है जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बन जा रही है, और ये इस फिजन को हमने बोला है बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर हमने देखा एक पेरेंट अमीबा, वो सबसे पहले डिवाइड करता है अपने न्यूक्लियस को, फिर उसके बाद वो डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को, और एट लास्ट वो डिवाइड होके बनाती हैं दो डॉटर अमीबा या दो डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जिसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रही हैं, इसे हमने बोला बाइनरी फिजन, जो कि हमें कॉमनली अमीबा में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें दूसरे टाइप की तो वो है मल्टीपल फिजन, वो भी हमें अमीबा में देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर एक अमीबा दिखाया गया है एज अ पेरेंट अमीबा। सबसे पहले इसके अंदर जो न्यूक्लियस है अब उसकी बहुत सारी कॉपीज बनने लग जाती हैं। तो इस कॉपीज को आप देख पा रहे हैं कि पहले जहाँ पर एक न्यूक्लियस था पहले, वहाँ अब आगे जाके डिवीजन की वजह से बहुत सारी न्यूक्लियस की कॉपीज बन गई हैं। तो इसमें हमने बोला एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग आपको दिख रही है जिसे हम बोलते हैं सिस्ट, और ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स जो आपको अंदर दिख रहे हैं इन्हें हमने बोला सूडोपोडियोस्पोर्स। ये इंडिविजुअल सूडोपोडियोस्पोर्स आगे जाके बहुत सारे अमीबा को डेवलप करेंगे। तो हमने बोला फाइनली स्पोरुलेशन की मदद से ये स्ट्रक्चर बाहर आएंगे और फिर मेच्योर और डेवलप होके न्यू ऑफस्प्रिंग या अमीबा डेवलप करेंगे। इसके बाद हम बात करें एक और टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वो होता है बर्डिंग, जो हमें ईस्ट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने एक ईस्ट दिखाया है जिसमें एज अ पेरेंट सेल आपको यहाँ डिनोट किया गया है। फिर ये पेरेंट सेल के अंदर एक छोटी सी बड, एक आउटग्रोथ आपको दिख रही है जो यहाँ पर ग्रो और डेवलप हो गई है। तो ये आउटग्रोथ आप देख पा रहे हैं, और इसमें किस तरीके से न्यूक्लियस भी यहाँ डिवाइड होके उसकी एक कॉपी इस आउटग्रोथ में चली गई है। तो फाइनली ये आउटग्रोथ आपने देखी, और एट लास्ट फिर धीरे धीरे बर्ड अपने पेरेंट सेल से अलग होने की कोशिश करती है, यानी डिटैच होती है। तो यहाँ पर ये जो बर्ड आपको दिखाई गई है ये धीरे धीरे डिटैच होगी और एक ये न्यू ईस्ट में डेवलप हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें एक और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा। तो यहाँ पर आपको एक पेरेंट हाइड्रा दिखाया गया है जिसके ऐसे फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े बन जाते हैं, और यहाँ पर हर एक फ्रैगमेंट फिर आगे जाके एक नया हाइड्रा डेवलप कर लेता है। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरीके से जो पेरेंट हाइड्रा था उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ फ्रेगमेंट्स की मदद से, यानी उसके पार्ट्स ऐसे डिवाइड हो गए और हर एक इंडिविजुअल पार्ट ने एक कंप्लीट न्यू हाइड्रा को डेवलप कर लिया। और इसके अलावा कुछ और भी मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास।
क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है जो कि जूस्पोर्स बना के रिप्रोड्यूस करती है। दूसरा टाइप आप देख पा रहे हैं कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगस है जिसमें ऐसे स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोनिडिया। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ बात कर रहे हैं बर्ड्स एंड हाइड्रा, जिसमें आपको यहाँ हाइड्रा का माउथ दिखाया गया है और साइड में एक छोटा सा आउटग्रोथ दिख रहा है जिसे हम बोल रहे हैं बर्ड। और लास्ट में एक एग्जाम्पल है गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा फाइलम है उसमें ऐसे गेम्यूल्स डेवलप होते हैं। तो ये जो सारे जूस्पोर्स हैं या कोनिडिया की हम बात करें, बर्ड या गेम्यूल्स की बात करें, ये आगे जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं और जो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो आइडेंटिकल या सिमिलर होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से।